लास्ट लेक्चर में हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहती है, उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके रिलेटेड अस्थमा रहता है, ब्रोंकाइटिस रहता है या निमोनिया रहता है, ये जो डिसीजेस है वो कैसे ऑकर होते हैं, उनका कॉज क्या रहता है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अभी के लेक्चर में हम जो लिम्फेटिक सिस्टम रहती है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। लिम्फेटिक फ्लूइड क्या रहता है, लिम्फ क्या रहता है, लिम्फ का लिम्फेटिक सिस्टम का वर्क क्या रहता है, इसका पूरा जो डिटेल स्टडी है वो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। सो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। ऑल्सो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का भी एक पार्ट है। मीन्स जो लिम्फेटिक सिस्टम है आपके सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है और आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें भी हेल्प करती है। सो लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ टिश्यू। ये क्या है? नेटवर्क है, टिश्यूज का नेटवर्क है, वेसल्स का नेटवर्क है और उसमें ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है। नेटवर्क किसका है? टिश्यू एंड वेसल्स का नेटवर्क है और उसमें ऑर्गन भी प्रेजेंट है। इसकी वजह से उसका जो फंक्शन है वो कैरिड आउट होता है। अभी उसका फंक्शन क्या है? ये लिम्फ मूव करती है। लिम्फ मीन्स उसमें एक फ्लूइड रहता है, वो कलरलेस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। अब ये लिम्फ आता कहाँ से है ये भी हमको मालूम होना चाहिए। अभी मैंने क्या बोला? आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स इसका किधर तो आपके सर्कुलेशन से, ब्लड के सर्कुलेशन, हमने ब्लड का प्रॉपर स्टडी किया है, उसके वेसल्स देखे थे। वेसल्स में हमने आर्टरी देखी थी। आर्टरी क्या थी? कलर की है, वो क्या है? आर्टरी है। और यहाँ जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये क्या है? वेन है। अभी ये जो आर्टरी है ये कौन से भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेगी? तो डायरेक्टली करती है क्या? नहीं, उसमें आर्टियोल्स में डिवाइड होती है और आर्टियोल्स जो है वो अगेन किस में डिवाइड होते हैं? छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं और ये कैपिलरी क्या करती है? आपके जो ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई देती है। अभी ये ब्लड सप्लाई है, इसमें क्या रहेगा? न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, इसमें ऑक्सीजन रहेगा, इसमें अदर भी प्रोटीन्स रहेंगे। सो ये जो दे रही है सप्लाई, वो देते टाइम ये आर्टरी जो है उससे, अभी समझो ये जो है ये कौन सा तो आपका एक ऑर्गन है या किडनी है या कौन सा भी ऑर्गन है और ये ऑर्गन को आर्टियोल है क्या करती है? ब्लड सप्लाई देती है थ्रू अ कैपिलरी। ये जो है ये क्या रहती है? कैपिलरी। अभी ये कैपिलरी ने 20 ml ब्लड जो है ये किडनी को दिया या कौन से भी ऑर्गन को या कौन से भी सेल्स को दिया और जब इसने दिया तो ये जो ऑर्गन है ये रिसीव करता है अराउंड, इसमें से न्यूट्रिएंट जो है वो एब्सॉर्ब किए जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्सॉर्ब किया जाता है। लेकिन जो बाकी का ब्लड है वो अगेन आपके वेंस में आता है, वो रहता है 17%। 70% इतना जो है वो ब्लड जो है वो आपके वेंस में एंटर करता है थ्रू अ कैपिलरी। कैपिलरी हमने देखा था, कैपिलरी हो जाती है, फिर उसमें वेन्यूल्स फॉर्म होते हैं, वेन्यूल्स के बाद उसके वेन्स फॉर्म होते हैं और ये वेन में अभी कितना ब्लड है? 17 ml इतना है। तो रेस्ट ऑफ जो 3 ml इतना जो ब्लड है वो गया कहाँ? इसके लिए ये जो ब्लड है ये यहाँ सेल्स पे प्रेजेंट रहता है और ये जो ब्लड है इसको रिसीव करने के लिए एक सिस्टम रहती है, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। मीन्स क्या कि आपके आर्टरी ने ब्लड कौन से भी ऑर्गन को दिया, वो था 20 ml और जब वेंस ने रिसीव किया तो वो कितना था? 17 ml और उसमें अभी रेस्ट ऑफ रहे ml जो है वो आपके ऑर्गन पे वैसा ही है, वो वैसा ही रहेगा। तो उससे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा बॉडी को। लेकिन ये जो ब्लड है, अभी ये ब्लड नहीं है, मीन्स एक प्लाज्मा रहता है। ये जो कंटेंट है इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं और उसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं रहती। ब्लड को कलर देने वाली कौन रहता है? आरबीसी रहती और ये जो आरबीसी है इसमें प्रेजेंट नहीं रहती। इसकी वजह से ये जो आपको 3 ml ये जो पानी यहाँ दिख रहा है या आपको फ्लूइड दिख रहा है ये जो है वो कलरलेस रहता है और ये जो कलरलेस फ्लूइड है वो कौन सी? तो कैपिलरीज में एंटर करेगा। कैपिलरी उसके अगेन एक वेसल फॉर्म करती है, वेसल से उसका अगेन एक डक्ट फॉर्म होता है। तो ये सब चीजें आज हमको देखनी है। तो अभी समझ में आया आपको? लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो आपके लिम्फ को मूव करने का काम करती है। ये जो है ये आपके पूरे बॉडी में क्या हो जाता है? सर्कुलेट होता रहता है और जब तक आपकी जो सब क्लेवियन नेक की इधर एक वेन रहती है उसको सब क्लेवियन वेन है। ये जो सब क्लेवियन क्लेविकल के नीचे रहती है, क्लेविकल हमने अपर एक्सट्रीमिटी में सीखा है। सो क्लेविकल के नीचे कॉलर बोन हमने उसको बोला था, ये क्लेविकल के नीचे एक वेन रहती है उसको सब क्लेवियन वेन बोलते हैं और उसमें ये जो आपका वेनस कंटेंट है या ये जो आपका लिम्फ है वो एंटर होता है। तो अभी आपको समझ में आया लिम्फ क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड है। आपके बॉडी सप्लाई करने वाली आर्टरी क्या करती है? ब्लड देती है और रिसीव करते टाइम वेन रिसीव करती है, लेकिन रेस्ट ऑफ 3 ml जो है वो वैसा ही उधर पड़ा रहता है। इसके लिए उधर एक सिस्टम की जरूरत है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो है आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऑलरेडी हमने इसका पूरा डिटेल में स्टडी किया है।
सिस्टमिक सर्कुलेशन रहेगा, ये पूरे बॉडी को सर्कुलेट करे। उससे पैरेलल जो ये जो डक्ट है, ये ग्रीनिश कलर के, ये जो है आपकी लिम्फेटिक सिस्टम है। ये ऑब्वियसली जहाँ आर्टरी रहेंगे उधर ये प्रेजेंट रहेगी, वहाँ से जो प्लाज्मा है वो कलेक्ट करेगी और आपके हार्ट में एंटर करेगी। इसका डायरेक्टली हार्ट से कॉन्टैक्ट नहीं रहता। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है बहुत सारे रीजन्स में रहती है, आपके ग्रोइंग रीजन में रहती है, आर्मपिट में रहती है, नेक के रीजन में रहती है, बहुत सारे रीजन में रहती है, लेकिन ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहती नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस बोलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती। बाकी बॉडी के पूरे पार्ट्स में ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक वेसल्स है, ये पूरा स्कैटर्ड रहती है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है आपके सर्कुलेशन का कैसा पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो सिस्टम है, मैंने बोला था अभी आपको कि ये जो सिस्टम है आपके इम्यूनिटी सिस्टम का भी पार्ट है। इनको बहुत सारे काम है, इनको बाहर के पैथोजन से, वहां से जो इन्फेक्शन कैरिड आउट होता है उसको ट्रैप करने के लिए आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है एज ए इम्यूनिटी सिस्टम करके वर्क करती है। कौन सा भी इन्फेक्शन आया तो उसको ट्रैप करने का काम आपके लिम्फेटिक सिस्टम करती है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, इनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स का काम रहता है कि जो कुछ पैथोजेंस बाहर से आए हैं उनको किल करना और आपके बॉडी को इन्फेक्शन फ्री रखना। सो नेक्स्ट हमको देखना है कि लिम्फ क्या रहता है। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड जो ये कलेक्शन है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है सेल्स और टिश्यू के ऊपर का, जो कैपिलरीज ने एब्सॉर्ब नहीं किया और उसकी वजह से वो वैसा ही पड़ा रहता है, उसको हम लिम्फ बोलते हैं। अभी ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम लिम्फेटिक फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो फ्लूइड है वो कैसा है, कलरलेस है, इसमें आरबीसी नहीं है। अभी इसमें क्या प्रेजेंट है, फिर ये जो है एक्सेस फ्लूइड है। अभी इसमें प्रेजेंट है प्रोटीन है, मिनरल है, फैट है, न्यूट्रिएंट्स है, डैमेज सेल, आपके जो डैमेज हुए, खराब हुए सेल्स है वो भी उधर प्रेजेंट है। और कौन सा भी ऑर्गन उसके नियर रहेगा और उसको कैंसर हुआ होगा तो वो कैंसर के सेल्स भी उसमें प्रेजेंट रहेंगे। आपने देखा होगा कि रिवर जो है वो रन होती है, लेकिन साइड का जो सर्स रहता है उसका धीरे धीरे साइज जो है वो इंक्रीज होता है। वैसा ही ये जो लिम्फ है वो फ्लो होते टाइम उसके बीच में जब आपके कौन सा भी कैंसर का ट्यूमर आएगा वो कैंसर सेल्स को भी लेके जाता है आगे। इसका आपका एक इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी आपको समझ में आया क्या क्या रहेगा इसमें? रहेगा प्रोटीन, मिनरल, फैट, न्यूट्रिएंट्स, डैमेज सेल, कैंसर सेल एंड फॉरेन इन्वेंजर लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। ये जो लिम्फ है वो ऑल्सो कैरी करता है लिम्फोसाइट, जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोला है। डब्ल्यूबीसी जो है वो फाइटिंग एजेंट बोल के काम करती है, उसको व्हाइट ब्लड सेल्स हम बोलते हैं, दैट इज द लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट को कैरी करने का काम है वो आपका लिम्फ करता है। अभी ये जो लिम्फ है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज में। और ये कैपिलरी कंबाइन होके उसकी वेसल्स फॉर्म होती है। सो जो लिम्फेटिक कैपिलरी है वो एग्जैक्टली कैसी रहती है? लेक्चर्स में आर्टरीज की जो कैपिलरी रहती है वो सिंगल लाइन रहती है, वैसे ही जो लिम्फेटिक वेसल्स रहते हैं वो भी सिंगल सेल रहते हैं। और सिंगल सेल रहने की वजह से बाहर का कुछ भी रहेगा तो वो अंदर क्या करते हैं, खींच के लेते हैं। ये जो सेल्स है वो ओवरलैपिंग रहते हैं। ओवरलैपिंग होने की वजह से कौन सा भी बाहर का फ्लूइड जो है वो इजीली इनसाइड हो जाता है। also इसमें अंदर में हमको क्या दिख रही, वॉल्स प्रेजेंट है। अभी ये वॉल्स क्या है? वॉल्स जो है वो एक प्रकार का डोर रहता है। हमने वेंस में भी देखा था, वेरिकोज वेन का जो प्रॉब्लम है वो वॉल्स की वजह से होता है। अभी ये वॉल्स क्या करती है, अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को फ्लो करने का काम हमारे वेंस में करती है। लेकिन यहाँ पे इसका काम क्या है? अभी इसका काम है लिम्फ को मूव करना, ओनली वन डायरेक्शन। जो लिम्फ है उसको मूव करने का काम आपके वॉल्स करते हैं। तो लिम्फ वेसल्स में क्या रहते हैं, वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो वॉल्स है वो यूनिडायरेक्शनल रहते हैं, वन वे डायरेक्शन ऑफ लिम्फ जो है वो सिंगल वे रहना चाहिए। इसके लिए ये जो वॉल्स है वो ऊपर की जो है ओपन दिख रही है और नीचे की जो है क्लोज, जिसकी वजह से आपका लिम्फ जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा जो है इसका वर्किंग रहता है। तो अभी आपको समझ में आया, ये जो है ये क्या है, आपकी लिम्फेटिक वेसल है
जो लिम्फेटिक वेसल सिंगल लाइन एपिथेलियल से बनी होती है और सिंगल लाइन रहने की वजह से वो इजीली परमेएबल रहती है। ऑल्सो ये जो है वो ओवरलैपिंग रहती है, इसकी वजह से बाहर का जो सेल्स के ऊपर था या टिश्यू के ऊपर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो इजीली एंटर कर सकता है और एंटर करने के बाद वो फ्लो भी हो जाएगा क्योंकि इसमें वॉल्स प्रेजेंट है। सो अभी हमने क्या देखा है कि जो लिम्फेटिक कैपिलरी है वो कैपिलरी है, सिंगल लाइन रहती है वो, और वो कैपिलरी कंबाइन होकर उसकी वेसल फॉर्म होती है। ये लिम्फेटिक वेसल कैपिलरीज का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी कैपिलरी छोटे छोटे ट्यूब कंबाइन होके उसकी एक वेसल फॉर्म होती है और ये जो वेसल है आपके पूरे बॉडी में है और ये वेसल का काम जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसको ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह तक। अभी ये जो लिम्फेटिक वेसल है वो क्या करती है, कलेक्ट करती है एंड फिल्टर करती है लिम्फ को। अभी कलेक्ट एंड फिल्टर का मतलब क्या है, मैंने अभी बोला था उधर क्या है, कैंसर के सेल्स है या उसमें क्या है, पैथोजन है। तो अभी ये सब पैथोजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने चाहिए क्या, नहीं। तो ये जो लिम्फेटिक वेसल है ये क्या करती है, लिम्फ को फिल्टर करने का काम करती है और फिल्टर करने की वजह से ये जो लिम्फ है क्लियर होता है। अभी इसमें एक स्टेनर जो है ये भी यूज किया है, इसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। ये जो वेसल है उसके आगे एक वेसल है, उसके आगे एक लिम्फ नोड रहता है, आगे अगेन वेसल रहती है। तो ये जो वेसल है ये मूव होते टाइम क्या करती है, लिम्फ को उसके साथ में मूव करती है और चेक पॉइंट में आके ये जो लिम्फ नोड है उसको चेक करता है कि उसमें कौन से इन्फेक्शन है क्या। इन्फेक्शन रहेंगे तो ये इन्फेक्शन को कील करता है लिम्फ नोड और आगे जो लिम्फ है वो क्लियर लिम्फ भेजता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं होता। मीन्स या कौन सा भी इन्फेक्शन हुआ और ये जो इन्फेक्शन है वो आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा, आपके पूरे बॉडी को डिसीज हो जाएगा। लेकिन लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, ये जो लिम्फ है उसको चेक करते हैं और उसमें जो पैथोजेंस रहते हैं उसको कील करने का काम करते हैं। अभी ये जो वेसल है वो कंबाइन होकर उसका क्या फॉर्म होता है, डक्ट फॉर्म होता है। जैसे हमने आर्टरी देखा था, आर्टिकल्स देखा था, कैपिलरी देखा था, लेकिन आर्टरी के पहले क्या था, अओर्टा था, अओर्टा फिर आर्टरी, ऐसा था। वैसे ही यहाँ पे भी एक डक्ट प्रेजेंट रहता है, उसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। वहां पे एक वेन्यूल था, वेन था और वेना केवा भी था। अभी यहाँ पे क्या है, दो डक्ट प्रेजेंट रहते हैं, उनको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ये जो वेसल है जैसे आपकी वेन जैसे वर्क करती है वैसे ही वर्क करती है। वेन्स जो है उसमें लो ब्लड प्रेशर रहता है, सो इसमें वॉल्स प्रेजेंट रहती है जैसे वेन्स में रहती है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो वन वे डायरेक्शन मूव होता है। आर्टरी में क्या था, हाई ब्लड प्रेशर, वेन में क्या रहता था, लो ब्लड प्रेशर, और लिम्फ में भी क्या है, लो ब्लड प्रेशर। सो अभी मैंने क्या बोला, आर्टरी रहती है, ये जो रेड कलर की है वो आर्टरी है, वो कैपिलरी में डिवाइड होती है। और यहाँ एक कौन सा तो ऑर्गन रहेगा उसको, और उसको उसने ब्लड सप्लाई दे दिया और प्लाज्मा दे दिया। फिर ये जो ब्लड सप्लाई है उसमें से 3 लीटर वैसा ही रहेगा ऑर्गन पे, तो वो कौन कलेक्ट करेगी, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है इसको हम लिम्फेटिक कैपिलरी बोलते हैं। अब ऐसी बहुत सारी कैपिलरीज क्या होती है, कंबाइन होके उसकी लिम्फेटिक वेसल फॉर्म होती है, इसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल, कलेक्टिंग लिम्फेटिक वेसल। और ये से लिम्फेटिक वेसल आगे जाके यहाँ पे ऐसा एक नोड फॉर्म होता है, उसको लिम्फ नोड बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, नोड है। ये क्या करता है, चेक पॉइंट कंसीडर करता है, मीन्स कौन सा भी इन्फेक्शन उसमें रहेगा तो उसको ट्रैप करने का काम करता है। और ये जो लिम्फ नोड है उसका अगेन जो है वो लिम्फेटिक वेसल रहेंगे, और लिम्फेटिक वेसल, बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल कलेक्ट होकर उसका एक डक्ट फॉर्म होता है, उसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अभी ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो भी 2 टाइप के रहते हैं, उसके भी 2 टाइप्स है। एक जो है वो राइट साइड का कलेक्ट करता है, एक जो है वो लेफ्ट साइड का, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जो राइट साइड का कलेक्टिंग डक्ट है वो छोटा है, और जो लेफ्ट साइड का कलेक्टिंग डक्ट है वो आपके 2 पैर से, हाथ से, चेस्ट से, लोअर एब्डोमिनल पार्ट से कलेक्ट करता है। सो लेफ्ट जो है वो बड़ा वाला थोरैसिक डक्ट बोलते हैं, तो राइट का जो है उसका छोटा डक्ट प्रेजेंट रहता है, उसको राइट लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं। और ये कलेक्ट करके ये जो फ्लूइड है, अभी ये कैसा है, क्लियर है, इसमें पैथोजन है क्या, नहीं। ये कलेक्ट होके ये जो फ्लूइड है वो आके हार्ट में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। ये जो फ्लूइड है आपके सब क्लेवियन वेन में, जो क्लेविकल के नीचे रहती है बड़ी ऐसी वेन, उसमें एंटर हो जाता है, और उसके बाद ये जो लिम्फ है वो ब्लड में मिक्स होके आपके सर्कुलेशन का एक पार्ट बन जाता है। सो अभी मैंने क्या बोला था, कैपिलरी, कैपिलरी कंबाइन होकर उसकी क्या होती है,
वेसल फॉर्म होती है और वेसल कंबाइन होकर उसका क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म होता है। जो लेफ्ट का रहता है उसको क्या बोलते हैं, थोरैसिक डक्ट। आपके ब्लड का वॉल्यूम एंड प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये जो लिम्फ है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में आना जरूरी है। अभी इसका मतलब क्या है, मीन्स आप कौन से भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई दे रहे हैं और दे रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं, लेकिन उसमें से धीरे 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 करके लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जाने वाला ब्लड और आने वाला ब्लड मैच होगा क्या, नहीं होगा। मैच नहीं हुआ तो हार्ट वर्क करेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं करेगा। ऑल्सो जो ब्लड है उसका कंसिस्टेंसी जो है वो धीरे 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 थिक होते जाएगा, और थिक जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं होगा, क्योंकि उससे पानी जो है बाहर जा रहा है और ये पानी वापस उसमें ऐड होना चाहिए, और ये जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम आपकी लिम्फेटिक सिस्टम करती है। सो इट इज आल्सो प्रिवेंट एक्सेस बिल्डअप ऑफ फ्लूइड अराउंड द टिश्यू। आपके बॉडी में ऐसे फ्लूइड जमा हुए तो आपके बॉडी को इडिमा आ जाता है। इडिमा मीन्स क्या, स्वेलिंग आ जाती है। वैसा स्वेलिंग अवॉइड करने के लिए ये जो लिम्फेटिक डक्ट है और लिम्फेटिक कैपिलरी है ये इंपॉर्टेंट रहती है। अभी हमने क्या देखा है, कलेक्टिंग डक्ट और लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं इसको। एक जो है वो आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट है, और ये हाथ से, सर से और चेस्ट का कुछ एरिया है उससे जो कलेक्ट करता है। तो लेफ्ट का जो है वो बड़ा, यहाँ येलो कलर का दिखा रहे हैं, ये जो है आपका लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है। और ये एंटर कहाँ होता है, यहाँ जो कॉलर बोन रहता है वो कॉलर बोन के नीचे यहाँ पे राइट सबक्लेवियन वेन रहती है उसमें वो एंटर करता है, और लेफ्ट का जो है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में एंटर करता है। तो अभी आपको कलेक्टिंग डक्ट समझ में आए कैसे रहते हैं। ये लिम्फ कलेक्ट करते हैं पूरे बॉडी से, और ये जो कलेक्शन है ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया जाता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। लेफ्ट जो है वो बिग है, उसमें जो कलेक्शन है दो पैर से, हाथ से, चेस्ट से और सर से जो है वो लेफ्ट वाला कलेक्ट करेगा। तो राइट जो है वो सिर्फ ऊपर पार्ट से, दैट इज अपर एक्सट्रीमिटी से और हेड से, हाफ हेड रीजन से कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो राइट अपर एक्सट्रीमिटी, राइट साइड हेड, नेक एंड अपर जो टॉर्सो है वहां से क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो लेफ्ट जो है वो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट रहेगा। लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं उसको। तो एक पाउच फॉर्म रहता है, एक पैकेट रहता है उसमें, ये जो है उसको सिस्टरना चाइली बोलते हैं। और ये सिस्टरना चाइली में क्या करता है, ये सब ड्रेन हुआ लिम्फ जो है वो कलेक्ट करता है। और अल्सो आपके इंटेस्टाइन से भी वो क्या करता है, कलेक्ट करता है। इंटेस्टाइन में जो फैट रहता है उसको भी वो कलेक्ट करने का काम सिस्टरना चाइला करता है। जो सिस्टरना चाइला है वो आपके बॉडी का 3/4 पार्ट इतना लिम्फ जो है वो कलेक्ट करती है। सो यहाँ पे अगेन जो है वो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी है। कैपिलरी कंबाइन होकर इसकी वेसल फॉर्म होती है। वेसल्स एक पॉइंट पे उस पर नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो नोड्स है वो कलेक्टिंग डक्ट को कनेक्ट हो जाते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आपके सबक्लेवियन वेन को जो है वो कलेक्ट हो जाता है और आपके हार्ट में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है और ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी नॉर्मल होता है। लिम्फेटिक वेसल में वॉल्स प्रेजेंट रहती है, इसकी वजह से लिम्फ जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। अभी के लेक्चर में हमने लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे कोऑर्डिनेट है, सर्कुलेशन में उसका कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करती है ये देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।